नमस्कार दोस्तों, सरकारी प्लान परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला चैप्टर सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सभी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक है दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी डिप्लोमा या फिर बीटेक की सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं हम बताएंगे, हम यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को हम फोकस कर रहे हैं और उसको हम टू द पॉइंट वो हर पॉइंट बताएंगे जो कि एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी ए या जी एग्जाम में आता है। ठीक है, और अगर आप तैयारी या तो कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी मददगार साबित होगा। क्योंकि आप इस वीडियो जब अंत तक देखें ना, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये किस तरह से ये पूरी तरह से ये निचोड़ के रख देगा ये सेमीकंडक्टर को। ठीक है, पूरी तरह से निचोड़ के रख देगा। तो चलिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला दोस्तों, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप क्या होता है दोस्तों? हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में तो हम जाएंगे नहीं, पहले हम बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताते हैं कि एनर्जी गैप आपको नॉर्मली बता देते हैं कि देखिए, एनर्जी गैप को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ईजी से। क्या चीज से हम डिनोट कर रहे हैं? ईजी से। तो ईजी बराबर जो होता है ना, ईसी माइनस ईवी। आपको पता है दोस्तों कि ये ईजी बराबर ईसी माइनस ईवी का मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा कि बैलेंस बैंड का, क्या बैलेंस बैंड का जो एनर्जी होगा, क्या होगा? ये बैलेंस बैंड। ठीक है, और ये हो गया कंडक्शन बैंड का एनर्जी। क्या होगा? ये कंडक्शन बैंड का। तो आप एनर्जी बैंड ग्राफ अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये होता है आपको कंडक्शन बैंड, और ये इसको सीधा मान लीजिएगा, ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ये हो क्या होता है? कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, तो आपको देखिए, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, इसको कहते हैं हम एनर्जी गैप। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स को, किसी भी इलेक्ट्रॉन या होल्स को, यानी किसी भी चार्ज कैरियर को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है, कुछ एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप। तो उसको हम डिनोट करते हैं ईजी से। ठीक है, उसको क्या करते हैं? ईजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनर्जी गैप। तो ईजी बराबर क्या हो गया? ईसी माइनस ईवी। ठीक है, ये जस्ट हम समझाने के लिए लिखे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कोई कम एग्जाम में नहीं पूछता। आपको जो पूछने वाला चीज है ना, आपको ये पूछने वाला चीज है कि देखिए, ईजी जो होता है यानी एनर्जी गैप जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखिएगा, खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ईजी का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से बढ़ता है या घटता है। तो कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ईजी का वैल्यू घटेगा, उसी प्रोपोर्शनल ईजी का वैल्यू घटेगा। तो दोस्तों अब जो एक तो आपको ये पूछता है, इस चीज को आपको याद रखना है। और दूसरा चीज है कि डिफरेंट मटेरियल के लिए कितना एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो पहला हम सेमीकंडक्टर लेके चलते हैं, एक जर्मेनियम का और एक लेके चलते हैं सिलिकॉन का। ठीक है, एक लेके चलते हैं हम सिलिकॉन का। ठीक है, तो जर्मेनियम का और सिलिकॉन का, तो यहाँ पे हम चार्ट के जैसा थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि सहूलियत हो। ठीक है, और
और ये रहा आपको Eg एट T इजिकल टू 0 केल्विन और Eg एट T इजिकल टू 300 केल्विन। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 300 केल्विन जो है वो इक्विवेलेंट होता है 25 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। इसी को क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखते हैं कि आपको रूम टेम्परेचर से जब ज़्यादा की बात करेंगे तो आपको एक सेमीकंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ कंडक्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब रूम टेम्परेचर से जब हम कम पर इसको हम जब देखेंगे तो ये किस तरह से काम करेगा, ये एज अ इंसुलेटर किस तरह से काम करेगा, ये सेमीकंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है। तो आपको इतना चीज तो आई थिंक मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम होता है तो इसको जान लीजिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जर्मेनियम में T इक्वल टू 0 केल्विन पे जो आपको होता है, कितना होता है, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप वही टेम्परेचर जब 300 केल्विन पे बात करते हैं तो कितना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही सिलिकॉन में अगर बात करते हैं तो कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों आप एक चीज देख सकते हैं कि एनर्जी गैप जो है, जो एनर्जी गैप है वो आपको जिस तरह से टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारा एनर्जी गैप क्या आ रहा है, कम एनर्जी लग रहा है। यानी कम, ये एनर्जी गैप का मतलब, एनर्जी गैप का मतलब क्या हुआ, कम एनर्जी लगने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो वैलेंस बैंड से जो है ना कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसको क्या, कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसमें जो बॉन्डिंग जो होता है ना, जो सेमीकंडक्टर का जो बॉन्डिंग जो होता है ना, वो बॉन्डिंग क्या होता है, टूटता है। वो बॉन्डिंग क्या होता है, टूटता है। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरेट होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरेट होता है, जिस कारण से कुछ एनर्जी होता है, बहुत कम एनर्जी देना पड़ता है। तो क्या होगा, इससे भी और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और हमारा क्या होगा, ये जो है और ज्यादा कम हो जाएगा हमारा ये एनर्जी गैप, बहुत कम एनर्जी जरूरत पड़ेगा। तो ठीक है, और अब एक इम्पोर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको पता होगा कि एनर्जी का जो यूनिट है, एनर्जी का जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं तो आपको इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस जूल होता है। आप इस रिलेशन को दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। देखिए आपको हम अगर इम्पोर्टेंट मार्क ये करें, हम इस स्लाइड में अगर हम इम्पोर्टेंट आपको मार्क करें दोस्तों, तो मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट दोस्तों, हाँ ये स्लाइड भाग गया था। ये आपको अगर हम इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं दोस्तों तो हाँ ये देखिए, एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इस रिलेशन का जो एनर्जी गैप होता है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। इस चीज को आपको इंपॉर्टेंट रखेंगे दोस्तों, इस चीज को आप नोट करेंगे। और आपको इस चार्ट को दोस्तों आपको याद ही करना है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम, और बहुत सारे एग्जाम में ये ऐसे एज इट इज पूछ लेगा कि आपको 0 केल्विन पे जर्मेनियम में कितना एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है चीज। और आपको दोस्तों इस चीज का आप या तो इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक दो, अगर आप दोनों में से किसी भी ब्रांच स्टूडेंट तो आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों कि जो रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, और अगर इसी को अगर केल्विन में बात किया जाए तो वो कितना होता है, 300 केल्विन में बात करें दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको जब लो लेवल का पेपर बनेगा ना तो आपको डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि आप वो मतलब ये रूम टेम्परेचर कितना को मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। और एक अनदर कॉन्सेप्ट आपको इस चीज को याद रखेंगे कि क्यों ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एनर्जी गैप कम होता है, तो क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है इस कारण से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक पे हम लोग अगर बात किया जाए दोस्तों तो क्लासिफिकेशन ऑफ
ये ऑफ, ठीक है, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ईजी। क्या होता है, यानी ईजी के बेसिस पे, ईजी के बेसिस पे अगर बात किया जाए, ईजी के बेसिस में यानी एनर्जी गैप के आधार पर अगर आप बात किया जाए कि मतलब मटेरियल को कितना में क्लासिफाई करें, तो देखिए मटेरियल तो तीन ही है। एक पहला नंबर पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हाँ, पहला नंबर बात किया जाए तो मेटल के लिए इसके बाद इंसुलेटर के लिए, इसके बाद किया जाए सेमीकंडक्टर के लिए। इस चीज को आप याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए, जो सबसे पहली बात दोस्तों आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ये मेटल, देखो इस चीज को ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मेटल जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है। और इंसुलेटर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका, रेसिस्टेंस का। और ये सेमीकंडक्टर भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल में तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने का रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलेटर में क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक उसी तरह से जब सेमीकंडक्टर में बात किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक ये चीज हो गया। अगर आप ईजी का जो वैल्यू अगर आपके मेटल में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मेटल में आपको ईजी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 होता है दोस्तों। आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है पूरी तरह से फ्री, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको एनर्जी, आप मेटल का जैसे कि आप किसी भी जैसे आप जैसे कि कोई भी लोहा है, एल्युमिनियम, किस तरह से बात किया जाए, कॉपर है, आप देखें आपको एनर्जी देते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि किसी आप सर्किट बोर्ड में आप सटाइएगा, ऐसे ही आपको करंट फ्लो करने लगेगा, कुछ में आपको एनर्जी देने का, एक्स्ट्रा एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली ऐसे ही करंट फ्लो करना पड़े, इसमें आपको एनर्जी देने का जरूरत नहीं होता है। ये चीज आपको ऑलरेडी आपको पता भी होगा, ठीक है। और अगर आप बात किया जाए इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में तो भाई साहब ईजी का जो वैल्यू होता है वेरी लार्ज होता है। कितना होता है, वेरी वेरी लार्ज होता है, ठीक है, वेरी लार्ज होता है। और अगर आप सेमीकंडक्टर में बात किया जाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इसका रेंज याद रखिएगा। ये बहुत बार ये रेंज पूछ लेता है कि इसका रेंज कितना होता है। आपको ध्यान रखना है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये सभी सेमीकंडक्टर बाय सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर बहुत सारे होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो लेकिन हम जो मेनली यूज करते हैं, जनरली हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं वो पढ़ते भी हैं तो और पूछता भी है एग्जाम में, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन को पूछता है, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखते हैं, जो रेंज जो होता है ना ईजी का सेमीकंडक्टर में, तो आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट चीज का बात किया जाए तो बॉन्डिंग, दोस्तों ये बॉन्डिंग मेटल में जो होता है ना, ये इसमें बॉन्डिंग होता है मेटालिक बॉन्डिंग। क्या होता है, मेटालिक। और इसमें आपको इंसुलेटर में अगर बात किया जाए तो इसमें होता है आयनिक। और अगर आप सेमीकंडक्टर में बात किया जाए तो होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों आप मतलब बहुत सारे एग्जाम में ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि सेमीकंडक्टर में कैसा बॉन्डिंग होता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है। तो भाई कैसा होता है, भाई कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अगर उसी तरह अगर आपको उस जगह पूछ दिया जाए इंसुलेटर के बारे में, तो कैसा होता है, आयोनिक बॉन्डिंग। कैसा होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो आपको चलिए ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो चीज है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मोबिलिटी। तो अगर आप दोस्तों देखिए शॉर्टकट में अगर बात किया जाए दोस्तों, मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि मोबिलिटी है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, मोबिलिटी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये है मोबिलिटी indicates the how fast the charge carrier moving from one place to other place। दोस्तों मोबिलिटी क्या होता है कि मोबिलिटी इंडिकेट द हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कितना फास्ट कोई चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरा जगह जा पाता है, तो वही सिंपल सा बात है भाई, वही मोबिलिटी है, ठीक है। और ये जो होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले तो डेफिनेशन का ही बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये चार्ज कैरियर का जो है ना एक एवरेज वेलोसिटी होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं वीडी से, अपन क्या कहते हैं वीडी से, इसको अपन किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं म्यू से। तो इसी को ध्यान रखिए दोस्तों कि मोबिलिटी का को जो डिनोट करते हैं म्यू से और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इसी को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि मोबिलिटी मैथमेटिकली अगर हमको निकालना हो तो उसका क्या उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मोबिलिटी इक्वल टू वीडी अपॉन में ई, ये तो आपका क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंपल सा ये आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का एक चीज और देखेंगे, ये एक प्रकार का वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट तो सिंपल सा बात है भाई कि ये मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड होगा, नहीं सॉरी ये तो मोबिलिटी होगा, सॉरी ये आपका जो हो गया, अगर आप इसका अगर बात किया जाए यूनिट का बात किया जाए तो क्या निकल, ये वेलोसिटी एक प्रकार का तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए तो मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, रुकिए इसको इरेजर हाँ, ये नहीं होगा भाई, सॉरी भाई गलती से, हाँ तो आप देखिएगा दोस्तों इसका जो यूनिट निकल के आएगा दोस्तों, देखिए ये क्या है वीडी, वीडी मतलब क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया रहेगा आपको वोल्ट पर मीटर में, कब वोल्ट पर मीटर में दिया रहेगा, ठीक है, यानी प्रति मीटर लेंथ में कितना वोल्टेज या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहां से जो निकल के आएगा दोस्तों यूनिट क्या निकल के आएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ अगर यूनिट का बात किया जाए तो दोस्तों मोबिलिटी का यूनिट क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, समझ गए दोस्तों। तो आपको यहाँ से देखिए फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी का बीच में रिलेशनशिप, आपको इस चीज को याद रखना है दोस्तों, इस चीज को याद रखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों है अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा
एक चीज को ध्यान रखिएगा कि mobility of electron is very very greater than mobility of holes. Mobility of electron is very very greater than mobility of होल्स। इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देते हैं दोस्तों कि होल्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा होता है या कम होता है, इस तरह से। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया। अब आपको चलिए आपको नेक्स्ट चीज आपको हम समझाने वाले हैं। टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मोबिलिटी। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपली आपको इतना याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा आपको इंजीनियर या रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। आपको इतना याद है कि मोबिलिटी जो होता है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या होता है टेम्परेचर के, ठीक है। यानी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़, आपका मोबिलिटी घटेगा। क्या होगा? मोबिलिटी घटेगा। तो सिंपल सा आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी में क्या इफेक्ट आता है। तो क्या होगा? मोबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटेगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको एक डाटाबेस जो आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है, ये जर्मेनियम सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। तो जर्मेनियम में जो आपको मोबिलिटी होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, वो आपको होता है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है। और अगर आपका जर्मेनियम में आपको होल्स का बात किया जाए तो आपको होता है दोस्तों 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। और आपको सिलिकॉन में अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसमें होता है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। और अगर होल्स का बात किया जाए दोस्तों तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो दोस्तों आपको एक चीज ये भी कंफर्म समझ में आ रहा है यहाँ से इस डाटा से कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे सॉरी आप देख रहे हैं चाहे सिलिकॉन में हो चाहे वो जर्मेनियम में हो, होल्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी हमेशा ज्यादा ही है। होल्स के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी हमेशा ज्यादा ही है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों ये कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों कि रेसिस्टिविटी को अपन डिनोट करते हैं, वो अपन रो से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी को जो डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? सिग्मा से। तो ये हम एक मिनट चेंज कर लेते हैं कलर। इतना तो पता होगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों एक रिलेशन याद रखना है जो कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। सिग्मा कंडक्टिविटी बराबर 1 रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एन क्यू और म्यू। ये क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी ये क्या है? चार्ज। और ये क्या है? कैरियर कंसंट्रेशन। क्या है? कैरियर कंसंट्रेशन। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोबिलिटी, चार्ज और कैरियर कंसंट्रेशन का क्या होता है? पूरा मल्टीप्लीकेशन जब कर देंगे तो ये उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों, आपको एक रिलेशनशिप आपको यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दोस्तों।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंडक्टिविटी जो है क्या होता है, मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से आप ये चीज़ आप जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है। ये कैरियर कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, ये कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल से मतलब देता हूँ कि नंबर ऑफ कैरियर, नंबर आप यहाँ से आप कर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ कैरियर से, वही चीज क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन। क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन, इसी को ध्यान रखें। अब देखिए अगर आप अगर बात करेंगे आप अगर आप सेमीकंडक्टर का अगर बात किया जाए तो देखिए सेमीकंडक्टर में क्या निकल के आ जाएगा हमको। सेमीकंडक्टर का अगर नॉर्मल सेमीकंडक्टर हम लेते हैं में क्या उसका मोबिलिटी सॉरी ये कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो उसका फार्मूला तो आपको ध्यान में देखिए, पहले तो एन क्यू म्यू एन, ठीक, प्लस देखिएगा समझा देते हैं दोस्तों, एन क्यू म्यू पी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर सेमीकंडक्टर की बात करें दोस्तों तो एक मिनट, ये यहाँ पी नहीं, एन नहीं, सॉरी यहाँ पे पी होगा। अब इसको समझिए दोस्तों, देखिए ये क्या है, ये आपको हो गया मोबिलिटी ऑफ होल्स। क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ होल्स, क्या हो जाएगा, यानी मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, ये आपको क्या होगा, क्या मतलब होल्स, उसका होल्स का चार्ज तो वही होता है, सेम थिंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, वही सेम थिंग होता है। जितना इस पे चार्ज होता है उतना, बस उसमें फर्क यही कि इसमें होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आपको अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। ये आपको हो गया मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कैरियर कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। और यही सेम थिंग आपको ये हो गया होल कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन। तो आप इस चीज़ का आपको आप इस यहाँ से जब देख सकते हैं दोस्तों कि जब आप ये कंडक्टिविटी का अगर दोस्तों आप जिस तरह से अगर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में तो कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है मोबिलिटी, चार्ज कैरियर और कैरियर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कुल मिला के उसका प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए, ये तो आपको पता होना चाहिए, आई बाई ए। और ये करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एम्पियर, इसका यूनिट निकल जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये होता है करंट डेंसिटी। ठीक है, और अब दोस्तों जो हम यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिस्कस करने का जो सबसे मेन एम है वो हमारा है डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। डिफ्यूजन करंट, ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट क्या होता है दोस्तों, तो एक्चुअली डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान के चलिए, देखिए ये डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली सब दोस्तों, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए इसमें क्या अगर इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलिए 10, 1 2 3 4 5, मतलब कहने डिफ्यूजन करने का मतलब होता है किसी भी कैरियर कंसंट्रेशन का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जो फ्लो करता है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है, हायर स्वाभाविक सी बात है भाई कि जब जो फ्लो करेगा, जो करंट जो फ्लो करेगा, जो डिफ्यूजन का मतलब ही होता है कि हायर कंसंट माइग्रेशन ऑफ चार्ज में, मतलब चार्ज का माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये क्या कहते हैं डिफ्यूजन। और इसके कारण जो करंट होता है, इसके कारण जो करंट होता है
तो वो करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट, सिंपल। वो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। तो आप खुद भी आप इस चीज को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो डिफ्यूजन करंट हमारा होने वाला है, यानी जो आईडी जो होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरियर क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझते हैं डिफ्यूजन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। अब देखिए कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब समझ में, अच्छा हाँ कैरियर कंसंट्रेशन तो कुछ ऐसा होता है कि भाई हाँ चलो यार पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कैरियर होता है इस टाइप का। ये ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, ये कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों कैरियर कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है ना, तो हम मान कर देखिए, हम पहले लिखते हैं समझाते हैं इसके बाद, ठीक है। ये लिखिए डी एन अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एन का मतलब हम यहाँ पे मान के चलते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो गया आपको होल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको देखिए इसका जो यूनिट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट से ही आप समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पर सेंटीमीटर, ठीक उसी प्रकार के से होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पर सेंटीमीटर लेंथ। मतलब देखिए किसी मटेरियल के पर सेंटीमीटर लेंथ में पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ कैरियर है, वही चीज होता है कैरियर कंसंट्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट लेंथ के पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये चीज होगा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। आप उसी का ग्रेडियंट उसी प्रकार के होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कि नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पर यूनिट सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक है, लेंथ का है, लेंथ ऑफ मटेरियल का है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अपन को यूज कहाँ है, अपन को यूज है कहाँ, ठीक है, अपन को यूज है क्या। तो दोस्तों यहां से देखेंगे दोस्तों कि ये जो Jn का वैल्यू होता है, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन के कारण करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है आपको Dn, क्या होता है Dn इंटू Q इंटू Dn अपॉन dx। इस तरह से कि अगर आप होल्स के कारण अगर आप देखना चाहते हैं तो होता है Dp इंटू Q इंटू Dp अपॉन dx, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ये जो Dn जो होता है ना, ये Dn ये होता है आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट। और ये जो होल होता है, सॉरी ये Dp जो होता है ये क्या होता है, होल डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसका जो यूनिट होता है दोस्तों ये होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इस चीज को दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये आपको हो गया एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। अगर इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर दोस्तों, तो हम मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज ही हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आप कहते हैं कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है सर, तो हम इसमें बताना चाहेंगे एक कलर एक मिनट, हाँ आपको तो इस यूनिट को याद रखना है दोस्तों, कि ये यूनिट से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी को आप समझ सकते हैं यहीं से, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि डिफ्यूजन
जो करंट होता है कैरियर कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट, और डिफ्यूजन क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, क्या है माइग्रेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू, ठीक है, कैसे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही होता है डिफ्यूजन, ठीक है। और बाकी चीज आप ये सब उतना ज्यादा नहीं, हाँ ये फिर आपको ये चीज आपको जरूरत पड़ेगा कि करंट जो होता है, क्योंकि देखिए जेएन बराबर क्या होता है, सॉरी आप ये नॉर्मल अगर जे का बात किया तो क्या होता है आई बाई ए, तो आप कह सकते हैं ये जेएन जो होता है ये क्या होता है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर मतलब ये आई जो होता है जेएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कह सकते हैं करंट जो होगा, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया यहाँ पर, तो करंट जो होगा होल्ड के कारण, सॉरी पहले आप इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, वो क्या होगा, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट और ये डिफ्यूजन ये कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि हमारा आइंस्टीन इक्वेशन, क्या है आइंस्टीन इक्वेशन, वो हमारा क्या है आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन, तो दोस्तों आइंस्टीन इक्वेशन आपको सिंपल से याद रखना है भाई साहब कि आइंस्टीन इक्वेशन जो होता है ना वो क्या होता है, वो आपको दिखाता है ना वीटी। अब ये वीटी क्या होता है हम आपको बता देते हैं, वीटी इज इक्वल टू डी अपॉन यू। यानी वीटी क्या होता है, ये होता है थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। क्या होता है ये थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, क्या होता है थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, वीटी हो गया थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। और ये डी क्या हो गया आपको, हो गया डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये डी क्या हो गया डिफ्यूजन कांस्टेंट। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया ये डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया मोबिलिटी। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं वीटी इजकल टू वीटी इजकल क्या होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन में मोबिलिटी। ये वीटी क्या है थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। ये क्या होगा वीटी बराबर डी अपॉन में, ठीक है। तो अब यहां से दोस्तों आपको एक चीज आपको यहां से याद रखना है दोस्तों कि देखिए बहुत ज्यादा हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, आपको टू द पॉइंट आपको चीज़ों को याद रखना है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उस चीज़ को देखते ही आप डायरेक्ट लगा दो, आप अरे तेरी में ये तो हम तो पढ़े हुए हैं भाई यही पढ़े हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। देखिए आपको जब इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो अपन एक और फॉर्मूला याद रखना है कि ये तो याद रखना ही है, एक ये और रखना है कि वी टी इज इक्वल टू होता है के टी अपॉन में क्यू, के टी अपॉन में क्यू, क्या होता है के टी अपॉन में क्यू, सिंपली सा वी टी इज इक्वल टू क्या होगा के टी अपॉन में क्यू, के टी अपॉन में क्यू। यहाँ पे टी हमारा हो गया टेम्परेचर, क्यू हो गया हमारा चार्ज, क्या होगा टी हमारा हो गया टेम्परेचर और क्यू क्या हो गया चार्ज हो गया, सिंपली सा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो के जो है ना, यहाँ पे जो के है इसको हम बोलते हैं ना ये के जो हमारा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एक मिनट टी, ये अरे ये टी है दोस्तों बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें जो मेनली आपको याद रखना है ना के का जो वैल्यू होता है कितना होता है, ये इस के का जो वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल प्रति डिग्री प्रति केल्विन, ठीक है प्रति केल्विन, ठीक है। यानी आपको यहाँ से देखो ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमको बता दिए, लेकिन हाँ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है फार्मूला ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी टी इज टू के टी अपॉन क्यू। अब चूंकि के आ गया था टर्म तो आपको ये चीज़ समझाना था कि ये के का वैल्यू क्या होता है क्या यूनिट होता है, तो हमको तो बताना था। लेकिन आपको जो है ना सिंपली आपको ये फार्मूला याद रखना है कि वी टी इज इक्वल टू
KT अपॉन Q, ठीक है। ये हाँ, यही हमारा एंशियन साहब कह के चले गए थे कि हमारा जो थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का मतलब ये क्या होगा, सॉरी, ये रेशियो होगा डिफ्यूजन का कांस्टेंट और मोबिलिटी का, ये क्या होगा, रेशियो होगा क्या, थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। और आपको एक चीज और आपको याद रखना है कि तो सबसे मेन फॉर्मूला जो आपको बहुत यूज होगा कि VT इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट होता है T अपॉन 11,600, कितना, T अपॉन 11,600। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इसी को याद रखिएगा। और अगर आप एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, T इज इक्वल टू 300 केल्विन, अर्थात आप रूम टेम्परेचर पर की अगर बात किया जाए तो VT का जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट होता है 26 मिली वोल्ट का, कितना होता है, 26 मिली वोल्ट का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, आप इस चीज को यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों कलर, एक मिनट दोस्तों, हमारा दोस्तों जनरेशन और रिकम्बिनेशन, ठीक है, जनरेशन और रिकम्बिनेशन। ये रिकम्बिनेशन क्या होता है, क्या होता है रिकम्बिनेशन, क्या होता है, देखिए एनर्जी बैंड अगर आप पढ़े होंगे तो हाँ, आपको पता होगा, देखिए ये क्या है, वैलेंस बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। देखिए तो होता क्या है ना, देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, मान लीजिए कि अभी क्या, कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में। हम इसको यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, इस लेवल को हम मेंटेन करके चल रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ आ रहा है, वैलेंस बैंड में। क्या रहा, अगर हम कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वैलेंस बैंड में आएगा, स्वाभाविक सी बात आपको पता है दोस्तों कि देखिए जब आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होता है, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होता है, तब आपको क्या, आपका एनर्जी आपको क्या पड़ता है ना, देना पड़ता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ एनर्जी गैप, मतलब ये कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देना पड़ता है, तभी आपको इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ये मतलब सेमीकंडक्टर के दोस्तों, हम सेमीकंडक्टर पढ़े तो हम सेमीकंडक्टर का ही हम चर्चा करेंगे बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई मटेरियल का नाम नहीं बोलते हैं तो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम थोड़ा सा हमको क्या ना एनर्जी देना पड़ता है, तभी हमको, तभी जो है ये वैलेंस बैंड से आपको कंडक्शन बैंड में जा पाता है, ठीक है। लेकिन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होता है, क्या ना होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। ये क्या करता है दोस्तों, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अब देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी जो हो लाइट के फॉर्म में भी हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो। तो देखिए जो सेमीकंडक्टर हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा उसको अपन कहेंगे इनडायरेक्ट बैंड, इनडायरेक्ट बैंड गैप, IBG, ठीक है। और जो लाइट के फॉर्म में करेंगे, जो मैं डायरेक्टली लाइट दे रहे, कहने का मतलब डायरेक्ट बैंड गैप, क्या कहेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इसको आप फुल फॉर्म अगर आप कहीं अगर आप भूल जाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर, ठीक है। और ये क्या हो गया, डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा मतलब ये होता है, देखिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं
जैसे कि लाइट के फॉर्म में जो होता है ना, जो ये डायरेक्ट बैंड गैप जिसका होता है ना, किसका होता है, गैलियम आर्सेनाइड का। क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड का। और अगर आप इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करें तो ये जैसे कि ये सिलिकॉन हो गया या फिर जर्मेनियम हो गया, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट बैंड गैप होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट बैंड गैप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों ये टू द पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। एकदम आपको ये हर चीज आपको एकदम अभी से आपको पूरा तैयारी करते जाना है दोस्तों। आप एक चीज गौर कीजिए, कोई भी आपको टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, आप कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लें, आपको कोई भी टॉपिक हो, आप ये सेमीकंडक्टर से एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, है अब नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों डिफ्यूजन लेंथ और कैरियर लाइफ टाइम। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं दोस्तों कैरियर लाइफ टाइम पे। क्या कैरियर लाइफ टाइम, अब ये कैरियर लाइफ टाइम क्या है, इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड टू इट्स रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और आप कह सकते हैं, या फिर इट इज एवरेज लाइफ टाइम एंड इट इज डिनोटेड एज चाओ। ये एक प्रकार का क्या है, एवरेज है। क्योंकि अब देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए ये कुल मिला के एक एवरेज लाइफ टाइम है। कब से, जब आपका, आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड, जब कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करता है, ठीक है, यानी अब ब्रेक करेगा, सॉरी, तो कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्ड तो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो वहां से अगर मान के चलिए वहां से स्टार्ट होगा, और वहां से लेके अब जब मान के चलिए ये रिकम्बाइन करेगा, मतलब जो कंडक्शन बैंड से जब ये वैलेंस बैंड में आएगा तो रिकम्बिनेशन करेगा। जब ये रिकम्बिनेशन करेगा तब तक का जो टोटल टाइम रहेगा, यही हमारा कैरियर लाइफ टाइम है। क्या है, कैरियर लाइफ टाइम। और इसको अपन जो सूचित करते हैं दोस्तों, ये टाउ से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं दोस्तों, टाउ से कहते हैं। किसी से डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हम समझते कैरियर लाइफ टाइम समझ। अब समझिएगा दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ चीज है डिफ्यूजन लेंथ। क्या है, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई चार्ज यहां था, ठीक है, अब यहां पे आ गया। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ये इतना था हाई, ये सॉरी बात है, यहाँ पे मतलब क्या हायर कंसंट्रेशन पे था, ये कहां पे था, हायर कंसंट्रेशन। हाँ, ये है लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, अगर आप ये इसको आप वर्टिकल समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, इसको कहते हैं अपन डिफ्यूजन लेंथ। क्या कहते हैं अपन, डिफ्यूजन लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब डिफ्यूज हुआ है, ठीक है, यानी जब डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज क्या होता है आपको पता ही होगा कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन कितना हुआ है, इस चीज को डिनोट करने के लिए, मतलब कितना डिफ्यूजन, इस चीज को डिनोट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिफ्यूजन लेंथ। क्या निकालते हैं, डिफ्यूजन लेंथ। और दोस्तों डिफ्यूजन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, आप देखिएगा, अंडर रूट डी इंटू टाउ, अर्थात डी हमारा क्या हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट। क्या हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट। और टाउ क्या हो गया, कैरियर लाइफ टाइम। कैरियर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये इस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को याद रखिएगा तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा जो कैसा, मतलब जो हमारा डिफ्यूजन लेंथ जो होता है वो कैरियर लाइफ टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस चीज़ को पूछ लेगा आपको। डिफ्यूजन कांस्टेंट के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस चीज़ को आपको खासा ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस रिलेशनशिप को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर।
टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लासिफाइड करेंगे पहला नंबर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हिंदी में अगर बात किया जाए तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध, और इसका मतलब हो जाता है एक्सट्रिंसिक मतलब होता है अशुद्ध। तो देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखिए है ना, ये हम सिर्फ जो एग्जाम में जो पूछने वाला चीज है ना वही चीज हमको बताएंगे, ठीक है। जो एग्जाम में जो पूछने वाला चीज है, ये फालतू का चीज हम नहीं बताएंगे, ठीक है। वो डीपली आपको पढ़ना हो तो बुक से पढ़ लीजिएगा, यानी तो अगर आप बोलिएगा तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का बैच है, ठीक है। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिंपल सा हमको याद रखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पर ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर से कम पर अगर बात किया जाए तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है उसका बाद देखिए, लेकिन इंट्रिंसिक का पहले एक और देख लीजिएगा। इसमें देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान के चलिए, एक मिनट, इसको मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इसमें होल्स क्या होता है, बराबर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो खास चीज सब है क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ और होल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इस की नंबर ऑफ ये बराबर है, तो इसमें कंसंट्रेशन अगर पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि Ni, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है, कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है। अब इस चीज को देखिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है दोस्तों, तो देखिए सिलिकॉन की अगर बात किया जाए, सिलिकॉन की बात किया जाए तो 1.5 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप जर्मेनियम के लिए बात किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻13 प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ कैरियर है, चार्ज कैरियर है, वही चीज क्या हो गया, कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सिलिकॉन के केस में क्या है, कम है, और जर्मेनियम केस में ज्यादा है दोस्तों। तो आप इसी को ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने से पहले आपको समझना होगा, हाँ एक चीज और रह गया दोस्तों, कि ये नंबर ऑफ जो कैरियर है ना, ये कैरियर कंसंट्रेशन जो है, ये आपका कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो आपको टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है इस चीज को देखिएगा, Ni² जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T³ का। बाप कितना भयंकर रिलेशनशिप है भाई, कितना बार पूछा है ना, आप देख लेना कि Ni² जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T³ का। आप ये भी कह सकते हैं कि Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के बार 3 होता है। ये भी कितना बार पूछा है और ये भी पूछा है, दोनों में पूछा है। तो आपको
ध्यान रखना है दोस्तों, ये इस रिलेशनशिप को ध्यान रखना है, तभी आपको क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस रिलेशनशिप को क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, को ध्यान रखना है। इसका एक और चीज ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो एप्लीकेशन होता है, हम अभी एक्सट्रिंसिक को अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसका एप्लीकेशन की बात किया जाए दोस्तों, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एकमात्र एप्लीकेशन ये है कि यह इसके सहायता से पिन डायोड बनता है। किसकी सहायता से बनता है, इंट्रिंसिक। क्या बनता है, पिन डायोड। और ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी स्विच की तरह यूज करता है। ये किस तरह से, ये इसको स्विच हम यूज करते हैं, यूज एज हाई फ्रीक्वेंसी स्विच। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन क्या होगा, ये पिन डायोड में यूज किया जाता है, और जो पिन डायोड को यूज करते हैं एज अ हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, या फिर कह सकते हैं माइक्रोवेव स्विच। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि इसका सबसे ड्रॉबैक यही है दोस्तों इंट्रिंसिक का, कि इसमें जो मोबिल सॉरी ये कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अगर आपको दोस्तों अगर कंडक्टिविटी का बात किया जाए इंट्रिंसिक के लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। सिंपली सा देखिए, ये देखिए, अगर अगर ये नहीं होता तो देखिए Q इंटू म्यू पी प्लस एन आई क्यू इंटू म्यू एन। मतलब आप देखिए कह सकते हैं कि देखिए किसी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, अगर नॉर्मल आता क्या होता, अगर नॉर्मल आता तो हम एन आई की जगह यहाँ क्या होता है, देखिए ये होल का मोबिलिटी इनटू चार्ज इनटू होल का कैरियर कंसंट्रेशन रहता है। ठीक, ऐसा होता है, और ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या ना दोनों बराबर होता है। आपको हम देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इसीलिए इसको हम एक डिफॉल्ट हम आपको दे देते हैं, मतलब इसको हम अपना इंडिकेट करते हैं कि ये इंट्रिंसिक का है, क्योंकि दोनों बराबर होता था। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों एन आई इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा म्यू पी प्लस में म्यू। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, एक्सट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर डिस्कस करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जानना होगा डोपिंग। क्या है डोपिंग का सिंपल सा मतलब है एडिंग इम्प्यूरिटीज। क्या है एडिंग इम्प्यूरिटी, क्या एडिंग इम्प्यूरिटी। मतलब देखिए इंट्रिंसिक में क्या था भाई, सिंपल सा बात था कि वो आपको मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स बराबर होता है। ठीक है, वो पूरा शुद्ध है इसीलिए। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या था, अपन डोपिंग, डोपिंग का मतलब कोई इम्प्यूरिटी हम ऐड कर देंगे, समझे, क्या कर देंगे, कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर देंगे, जिसके कारण वो क्या हो गया, अब अशुद्ध हो गया। भाई स्वाभाविक सी बात है, आप इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिएगा तो वो अशुद्ध हो गया, तो उसको हम कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक, या कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है दोस्तों, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक जो होता है ये आपका होता है दो टाइप का, एक्सट्रिंसिक
एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। देखिए जो एग्जाम में पूछने वाला जो चीजें ना हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए एन टाइप में जो इम्प्योरिटी होता है, एन टाइप, तो इसमें जो इम्प्योरिटी होता है इसको कहते हैं, देखिए एन पी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एस, इसके बाद हो गया आपको भी हो जाएगा, इसके बाद आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये 5 एलिमेंट हम यूज करते हैं इम्प्योरिटी के लिए। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये 5 में से कोई भी इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये जब आप नाइट्रोजन को ऐड कीजिए या फिर फॉस्फोरस या किसी को भी ऐड कीजिए, तो वो क्या क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो इम्प्योरिटी है ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार क्या है, इम्प्योरिटी, क्या क्या है, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, ठीक है। और इस इम्प्योरिटी को क्या कर देंगे, डोपेंट, क्या कहेंगे, डोपेंट, क्या कहेंगे, डोपेंट। कौन इम्प्योरिटी कहेंगे, मतलब इम्प्योरिटी का भी प्रकार है दोस्तों, क्या कहेंगे, डोपेंट, क्या कहेंगे, डोपेंट, ठीक है, डोपेंट। यानी डोपेंट क्या है, इन डोपिंग करने के लिए जिस इम्प्योरिटी का यूज करते हैं उसको हम सिंपल सा क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डोपेंट कहते हैं। सिंपली सिंपल सा बात है, इतना सा बात है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज, अगर आप इसका एनर्जी बैंड ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये होगा कंडक्शन बैंड और ये हो जाएगा बैलेंस बैंड, और ये जो हमारा हो जाएगा डोनर एनर्जी लेवल, और इसी के आसपास में आपको रहेगा, चलिए ये चीज आपको हम बाद में बताएंगे, ये चीज तो कंफ्यूज कर जाएगा। देखिए ये डोनर एनर्जी लेवल, देखिए होता क्या है ना कि जब आप इम्प्योरिटी ऐड कीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है, आपको आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एक चीज आप ये भी आपको याद रखेंगे कि ये किस प्रकार का इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट, क्या है, पेंटावैलेंट। अब ये ऐड करेंगे पेंटावैलेंट है तो क्या आएगा कि पेंटावैलेंट, स्वाभाविक सी बात है भाई कि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना, 5 इलेक्ट्रॉन होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, 4 तो मान के चलिए स्टेबल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, कहाँ पे आकर बैठा है, डोनर। मतलब देखिए इसको चाहिए अभी भी एनर्जी, कंडक्शन बैंड में अभी भी नहीं गया भाई साहब। मतलब देखिए आप इम्प्योरिटी ऐड कर दिए, इम्प्योरिटी ऐड कर दिए, फिर भी मतलब समझिए ना कि कंडक्शन बैंड जस्ट नीचे है ही, उसको एनर्जी चाहिए, तब थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा चाहिए तब भी आपको जाएगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लेवल होता है इसको कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। आप इसको ऐसे देखिए, डोनर एन, देखो डोनर में एन आता है ना, तो एन फॉर एन टैप, यानी एन टैप में डोनर एनर्जी लेवल बनता है, कहाँ बनता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनता है, ठीक है। और इसको अगर आप देखिएगा तो कितना होता है, ये जो होता है, ये एनर्जी कितना होता है, अगर आप देखिएगा ये आपको लगभग 0.01 से 0.05 कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना, मतलब उसको इतना एनर्जी चाहिए भाई डोनर एनर्जी से आपको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है एन टाइप का। बस इतना चीज आपको मतलब ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, बस इतना चीज आपको ध्यान। और एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए सिंपल सा बात है, देखिए इलेक्ट्रॉन
इन एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सवाल की बात है, मेजॉरिटी कैरियर क्या मतलब ज्यादा क्या रहेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ज्यादा रहेगा सवाल, इसीलिए हम इसको एन टाइप भी कहते हैं। ये इक्वल होगा एन आई स्क्वायर का, ये स्क्वायर इक्वल होगा एन आई स्क्वायर, इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलिए पी टैप में दोस्तों, पी टैप में अगर आप बात किया जाए तो इसमें जो इम्प्यूरिटी या फिर डोपेंट जो होता है वो ये होता है, इसका जो डोपेंट होता है ये इस तरह से होता है, देखिए बोरॉन एल एल्युमिनियम गैलियम इंडियम टीएल, ठीक है। आप इस चीज को देखिएगा दोस्तों कि अगर आपको याद करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गया, ये आपको एन टैप में आ गया, ठीक है। और अगर आप पी टैप में अगर बात किया जाए तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन, अब बोरान का बात किया जाए एल्युमिनियम तो ये इम्प्योरिटी बना, ये क्या होता है ट्राईवैलेंट होता है, क्या होता है ये क्या है ट्राईवैलेंट, क्या है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, क्या ट्राईवैलेंट, तो ये ट्राईवैलेंट क्या है मतलब इसका मतलब ना इसको भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, यानी इसको कर सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है भाई, एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसका जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये एनर्जी जो लेवल होता है भाई साहब ये होता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये क्या होगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये आपको पी टैप में एक्सेप्टर का देखिए, आप देख सकते आप यहाँ से आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे, डोनार में एन 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 डोनार, नो एन 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 से एन टैप, एक्सेप्टर में एक्सेप्ट एक्सेप्ट पी 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 टैप, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक्सेप्टर किस में होगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पी टैप में हो जाएगा, डोनार एनर्जी लेवल एन टैप में हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या है ना, ये क्या होना कि स्वाभाविक सी बात है, आप देख सकते ये कि होल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है ना एक होल हो जाता है, मतलब यहाँ पे होल रहता है, क्या रहता है होल रहता है, जो कि बैलेंस बैंड से जस्ट एबव होता है, और इसका भी एनर्जी लेवल बस सेम ही होता है, कितना होता है सेम ही होता है, कितना होता है सेम, वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी एनर्जी लेवल सेम ही होता है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल तो सेम होता है लेकिन उसका नाम अलग अलग होता है, मतलब एनर्जी गैप जो होता है, सॉरी एनर्जी लेवल से मतलब अच्छा है कि एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप तो सेम होता है लेकिन उसका क्या होता है ना लेवल में डिफरेंस होता है, क्योंकि ये देखिए ये आपको कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो रहता है और ये एक्सेप्टर में होता है कि आपको बैलेंस बैंड के जस्ट एबव होता है, तो आप इन पॉइंट को याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप इसको नोट कर लिखेंगे, ये आपको समझ में आएगा कि हाँ शायद यही चीज पूछता है क्या। ठीक है, सबसे पहली बात सिग्मा ऑफ एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, यानी देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के का कंडक्टिविटी का 120 गुना होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी। तो आप इस रिलेशन को याद रखेंगे दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला ये मतलब रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आपको इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है, अब जो अपन जो डोपिंग जो करते हैं ना, अपन जो जो डोपिंग करते हैं, ठीक है, मुझे डोपेन मिला के जो डोपिंग करते हैं, तो देखिए डोपिंग करते हैं तो देखिए क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर, एक मिनट इसको हम समझाते हैं, लिख लेते हैं माइनॉरिटी
कैरियर। देखिए कैरियर, ठीक है, ये देखिए क्या, जब डोपिंग अपन बढ़ाएंगे ना तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए जैसे एन टाइप में डोपिंग बढ़ाने का मतलब क्या होगा, एन टाइप में डोपिंग बढ़ाने का मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही बात है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, मेजोरिटी कैरियर हो गया। तो मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, जब डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो मेजोरिटी, देखिए जब हम डोपिंग को बढ़ा रहे हैं तो मेजोरिटी कैरियर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसी जगह पे जो देखिए सही बात, देखिए अब मेजोरिटी कैरियर बढ़ेगा, अब मान के चलिए 5 इलेक्ट्रॉन था, अब 5 होल्स था, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को तो कर दिए 6, तो मैग्नेटिक कैरियर क्या हो गया, मतलब मेजोरिटी के कंपेयर में स्वाभाविक घट गया। यानी आप कह सकते हैं कि डोपिंग जब बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक कैरियर तो घट जाता है, लेकिन मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आप ये भी चीज कर सकते हैं। आप यहाँ से एक और चीज आपको समझना है कि देखिए चेंज इन मेजोरिटी कैरियर और चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर। आपको अगर पता हो तो हमको बताए थे कि माइनॉरिटी कैरियर का तात्पर्य कहाँ से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से होता है, क्योंकि भाई उसमें दोनों बराबर होता है, उसमें कोई माइनॉरिटी कोई मतलब मेजोरिटी नहीं, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरेट होता है। तो आप कर सकते हैं वहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर में जो चेंज होगा टेम्परेचर के बढ़ने से, हम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इसको माइनॉरिटी कैरियर पर, तो भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत चेंज होने वाला है कि वेरी हाई चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके वजह से माइनॉरिटी कैरियर में जो है बहुत ही ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन आपको मेजोरिटी कैरियर की अगर बात करिएगा तो इसमें होता है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी उसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता मेजोरिटी कैरियर का कोई खास, ठीक है, थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कह सकते हैं वो मेजोरिटी कैरियर जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर की वेरिएशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मेजोरिटी कैरियर बहुत ही ज़्यादा करता है भाई साहब, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के पर। एक और चीज आप देखिएगा कि एक मिनट, हाँ, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, ये बढ़ेगा जब क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन उसी जगह पे कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक, ये घटेगा जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ, देखिए होता क्या ना कि टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात आपका माइनॉरिटी कैरियर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर का जो डिफ्यूजन करंट डिफ्यूज करेगा वो, ठीक है, वो ज़्यादा रिकम्बाइन करेगा। माइनॉरिटी कैरियर कुछ भी चाहे, अगर एन टाइप में अगर लीजिए तो माइनॉरिटी कैरियर जैसे होल्स हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, होल्स जो है बढ़ेगा, होल्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब होल्स बढ़ेगा ना तो ये ज़्यादा रिकम्बिनेशन करेगा, किससे, किससे, आपको मेजोरिटी कैरियर से। मेजोरिटी कैरियर से तो वो मेजोरिटी कैरियर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, उस पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब क्या होगा, मेजोरिटी, देखिए मेजोरिटी कैरियर कांस्टेंट है, लेकिन मेजोरिटी कैरियर आपका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, ज़्यादा रिकम्बिनेशन का मान के लिए +5 है, ठीक है, ऐसे मान चलिए +5 है, -3 है, तो आपका रिजल्ट 2 निकलता है। लेकिन अगर का +5 है और -4 हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस का करने का मतलब हो गया यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। किस किस में,
एक्सट्रिंसिक के केस में। लेकिन इंट्रिंसिक के केस में तो भाई सवाल दोनों बराबर है, तो स्वाभाविक बात जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, जितना ज़्यादा ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, जितना ज़्यादा होल जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होने वाला है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या करता है? क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है? तो देखिए, किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये क्यूरी टेम्परेचर किस में आकर होता है? सबसे पहला बात इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज नहीं कर देगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब क्या होता है कि मान लीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, कोई ना कोई भाई, अब इतना आपका मेजोरिटी आपका कांस्टेंट है, मेजोरिटी चूंकि आपका मेजोरिटी कांस्टेंट है, अब फिर भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, मेजोरिटी बढ़ेगा, तो एक समय तो आएगा जब मेजोरिटी और मेजोरिटी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मेजोरिटी और मेजोरिटी चार्ज करेगा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर कहलाएगा आपका क्यूरी टेम्परेचर। और उस समय क्या होगा? इंट्रिंसिक के जैसा आपको बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि आपको इंट्रिंसिक के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इंट्रिंसिक के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं द वोल्टेज इन extrinsic semiconductor at which मेजोरिटी और मिनोरिटी आपको क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्या कह देंगे इसको? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, इसको क्या कह देंगे दोस्तों? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है दोस्तों, एट हाई टेम्परेचर आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, और द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। मतलब आप ये कर सकते हैं, देखिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ये देखिए सिग्मा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? घटता है। क्या घटता है? ये कंडक्टिविटी। आपको पहले समझा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होता है? घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसका तो मैक्सिमम कहाँ होगा भाई साहब? मैक्सिमम जो होगा ना, मैक्सिमम आपको होगा मैक्सिमम एट T इक्वल टू 300, यानी रूम टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको ये मैक्सिमम होगा कब? जब आपका रूम टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, तो इस चीज को दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब हम लोग ये कंफ्यूजन किया है कि मैक्सिमम होता कहाँ है, बहुत सारा ये कंफ्यूजन आता है बहुत सारे दोस्तों को, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चलिए ये तो हो गया। चलिए तो अब चलते हैं अपन एक दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक अगला कॉन्सेप्ट, तो चलिए हम ये स्लाइड बदल देते हैं दोस्तों। मेरा अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है हॉल इफेक्ट। क्या है? हॉल इफेक्ट। क्या होने वाला? हॉल इफेक्ट। आप पढ़े होंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हॉल इफेक्ट क्या होता है। क्या हॉल इफेक्ट क्या होता है? तो HALL इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा दोस्तों, हम जो है बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं। जो चीजें पूछती हैं एग्जाम में, वही चीजें हम आपको यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, हम बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहे। देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है? एक्चुअली हॉल इफेक्ट ना, मतलब
अब कोई मटेरियल दे दिया है, ये हालीपेट का यूज हमको क्यों पड़ा, मान के चलिए कोई मटेरियल दे दिया है सिंपल सा, तो ये सेमीकंडक्टर है बोल दिया, लेकिन सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या उसमें भी कौन सा टाइप एन है या फिर पी है। तो देखिए कोई मटेरियल दे दिया, हमको कुछ कुछ बोला नहीं है कि भाई किस टाइप का है, मतलब मटेरियल है किस टाइप का सेमीकंडक्टर, खाली इतना बोल दिया कि हाँ भाई सेमीकंडक्टर बस हो गया, इसी तरह कुछ बोला ही नहीं। तो क्या है ना, हॉल इफेक्ट स्टेट्स दैट इफ अ सिंपल carrying conductor, current carrying conductor is placed in transfer magnetic field, then electric field intensity E is included in a direction perpendicular to both current and magnetic field। देखिए इतना समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, सिंपल सा देखो क्या याद रखना है इसमें जो एग्जाम में पूछता है। देखिए जो हॉल इफेक्ट पे जब एक्स एक्सिस पे जो लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अपन हमेशा करंट लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि अपन एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, और ये आपका रहा जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका रहा वाई एक्सिस, और ये आपका माइनस वाई। तो अपन जो करंट लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और माइनस वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन या होल्स। और जेड एक्सिस पे क्या लेते हैं दोस्तों, जेड एक्सिस पे अपन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसको अपन बी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको जानने के, कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है दोस्तों कि हॉल इफेक्ट में हम वाई माइनस वाई डायरेक्शन पर क्या लेते हैं, माइनस वाई डायरेक्शन पे, तो कहाँ पे लेते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल्स का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लेते हैं माइनस वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और करंट हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब आपको एक फार्मूला इसमें याद रखना है आपको, इसमें यहाँ पे यहीं लिख देते हैं, यहीं पे वी एच इजिकल टू, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और विड्थ किस चीज़ का है, ये विड्थ ऑफ सैंपल, मतलब कि कोई ये मान के ये जो मटेरियल जो है, ये जो मटेरियल है, तो मटेरियल का जो विड्थ होगा, ये जो विड्थ होगा, ये विड्थ, ठीक है, तो इसको कहा ये विड्थ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करने के लिए जब यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे तो भाई कुछ ना कुछ विड्थ होगा ना, तो वो विड्थ हो गया, ठीक है। ये आपको पता है करंट हो गया, ये आपको क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वी एच क्या हो गया, हॉल वोल्टेज, क्या हो गया हॉल वोल्टेज, ठीक है, हॉल वोल्टेज हो गया। अब देखिए यहीं पे सब कुछ लगभग खत्म, हॉल वोल्टेज का देखिए सबसे मेन चीज है, आपको यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखना है, क्या कि इसका एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं हॉल वोल्टेज, आपको तो मतलब चीज तो वही है, बस आपको थोड़ा सा एक बार हम लिख देते हैं एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई कि मटेरियल का टाइप जानने में, किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद हाँ एक चीज़ और, मोबिलिटी को फाइंड करने में, मतलब मोबिलिटी को फाइंड करने में भी, ठीक है। और इसके साथ साथ ही कैरियर कंसंट्रेशन को, कैरियर कंसंट्रेशन पता करने के लिए भी हम लोग करते हैं। और एक जो आपको कोई नहीं बताया होगा, वो इसका एक और इसका एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सिग्नल पावर को मेजर करता है ना, उसके लिए यूज करता है। मतलब देखिए ये यहाँ पे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ
सिग्नल पावर इन ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल पावर का मेजरमेंट करने के लिए भी अपन यूज करते हैं हॉल इफेक्ट को। ठीक है, तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, अब देखिए, अब जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट आपको, चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं RH। इसको कहते हैं अपन हॉल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब ये करेंगे ना, तो देखिए VH का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, VH का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, जीरो अगर आ जाएगा तो मतलब समझेंगे कि ये क्या है? इंट्रिंसिक है। क्या है? इंट्रिंसिक है। ठीक है, अगर निगेटिव आए, अगर क्या है? निगेटिव आए और एंड लार्ज, और बहुत ज्यादा निगेटिव है, मतलब निगेटिव तो अलग, बहुत ज्यादा है, तो उसको हम समझेंगे कि ये क्या? एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आए तो समझेंगे ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और अगर नेगेटिव आए और एकदम कम आए, मतलब बहुत कम नेगेटिव आए, तो इसको समझेंगे अपन कि ये एक प्रकार का क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। ठीक है, तो आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यही है हमारा हॉल इफेक्ट। दोस्तों इतना ही मतलब आपको जेई लेवल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है दोस्तों। एक जेई लेवल में बस इतना ही पूछता है दोस्तों, या फिर जेई लेवल का बात किया जाए तो इतना ही पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो आप जितना हम आपको ये समझा दिए, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा है फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी या फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये फर्मी एनर्जी क्या होता है भाई साहब? ये मतलब फर्मी एनर्जी का जो एनर्जी लेवल होगा तो वही होगा फर्मी एनर्जी। अब फर्मी एनर्जी क्या होता है? अब ये क्या होगा फर्मी एनर्जी, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि बहुत बच्चा को इसमें डाउट रहता है, इसको समझिएगा क्या है। इट इज मैक्सिमम, इट इज नहीं तो लिख सकते हैं डिफाइंड, लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एनर्जी possessed by an electron at t is equal to 0 केल्विन। देखिए मतलब देखिए t बराबर 0 केल्विन पे एक इलेक्ट्रॉन में कितना मैक्सिमम एनर्जी होता है, यही होता है फर्मी एनर्जी। ठीक है, यही होता है क्या? फर्मी एनर्जी। अब देखिए, अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एक एज इट इज आपको सेंटेंस में पूछता है, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए इसको आप ध्यान रखिए, ये फर्मी डायक फंक्शन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फर्मी डायक फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ क्या है? टेम्परेचर। फर्मी डायक फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये आप बहुत बार क्वेश्चन पूछे कि फर्मी डायक फंक्शन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भाई साहब, डायरेक्ट। तो आपको इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अब क्या है, इसका एक और डिफिनीशन दे सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वही हम आपको बता रहे हैं। फर्मी एनर्जी लेवल इज लेवल
with 50% probability of electron being filled। मतलब कहता है कि फर्मी एनर्जी वो लेवल है जहां पे हम मतलब इस चीज को मान सकते हैं कि 50% इलेक्ट्रॉन क्या है, भरा हुआ है, 50% इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो फर्मी एनर्जी वो लेवल होता है, एनर्जी का वो लेवल होता है जहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी रहता है इलेक्ट्रॉन के होने का। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या रखना है दोस्तों कि देखिए अब किस में कितना होता है, अभी हम ये चीज हम समझा रहे हैं कि देखिए ये देखिए कंडक्शन बैंड होता है, पता ही होगा, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। ठीक है, अब देखिएगा इसको, हाँ इसको पहले लेके चलते हैं तो इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक, इसके बाद चलते हैं तो चलेंगे दोस्तों एन टाइप में। ठीक है, इसके बाद चलेंगे पी टाइप में, पी टाइप में। ठीक, तो दोस्तों इंट्रिंसिक में आपको सिंपल सा याद है कहाँ पे आप अप्लाई करेगा फर्मी एनर्जी लेवल, कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ज्यादा आती नहीं, ये फर्मी ई एफ, फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे, सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ मिडिल, सॉरी वैलेंस बैंड, यानी मिडिल, यानी इसमें आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन मिडिल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बीच में याद रखता है। अब देखिए एनर्जी लेवल में, इसमें एन टैप में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ लाइज करता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, यानी ये कुछ आपको डोनार एनर्जी लेवल जो होता है, डोनार कुछ वहीं पे आपको वहाँ मतलब उसी के आसपास में आपको ये एन टैप में भी उसी के कुछ आसपास में आपका फर्मी एनर्जी लेवल एन टैप में आपको लाइक करता है। ठीक है, और ठीक उस प्रकार पी टैप में जब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है, यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पी टैप में फर्मी एनर्जी लेवल लाइक करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ, आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, याद रख लीजिए। आप देखिए कहाँ कहाँ पे लाइक देख लीजिए, आप याद कर लीजिए कि फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे लाइक करता है, जस्ट नीचे एन टैप में, और पी टैप में है वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर लाइक करता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक में क्या क्या करता है, ये वैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड उसकी मिडिल में। ठीक है, अब देखिए आप इसका थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं समझने के लिए। देखिए कि देखिए एन टैप में क्या होगा, ये 50% प्रोबेबिलिटी, वो हम बोले कि ये फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होगा जहाँ 50% प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन के होने का। आप देखिए एन टैप में क्या, एन टैप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एन टैप में क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइज किया रहेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेगा ये यहाँ पे रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये इंट्रिंसिक होता तो यहाँ पे होता, अगर इंट्रिंसिक होता तो यहाँ पे होता, लेकिन क्या है मतलब लेकिन क्या है कि मतलब वो बहुत ज्यादा उधर चला गया है, कहाँ उधर चला गया क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन उधर चला, तो उधर का पलड़ा क्या होगा भाई, सब कंडक्शन भारी होगा, उस साइड का पलड़ा क्या होगा, भारी होगा। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि देखिए आप ये तराजू का ये मान के चलिए, देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो जो ये मुंडी जो रहेगा अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि ये आप एक नहीं दो रख ले लीजिए, लेकिन मान के चलिए कि इधर एक और आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो भाई स्वाभाविक सी बात इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ बैलेंस थोड़ी रहेगा भाई साहब, इधर दुइये को इधर तीन को, तो आपको इस पोजीशन को जो है, ये जो पोजीशन आपको यहाँ पे लाना बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ बैलेंस मतलब क्या 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आप यहाँ समझने के लिए आप यहाँ सकते, इसीलिए जो है इसमें अपवार्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये इंट्रिंसिक के कंपेयर में जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो अपवार्ड शिफ्ट हो जाता है, और पी टैप में क्या होता है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ अब कुछ रिजल्ट याद रखिएगा जो हम आपको बता देते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि देखिए कि ई एफ ऑफ एन टैप इज ग्रेटर देन ई ऑफ इंट्रिंसिक,
और ई एफ ऑफ पी मतलब होल, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन ई एफ ऑफ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए इंट्रिंसिक का एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल ये है, और एन टाइप का ये रहा, यानी इसमें ज़्यादा है, एन टाइप में ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें पी टाइप में क्या है, कम है। देखिए क्योंकि अगर इंट्रिंसिक होता तो बीच में रहता, लेकिन अब क्या है, कम है, बीच में रहता, इसके आसपास में रहता, लेकिन क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो आप ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लगभग चीज़ें कंप्लीट हो गई। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, देखिए आप एक टेम्परेचर और ये तो आपको टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, आपको टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसमें फर्मी एनर्जी लेवल में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है। यानी जो टेम्परेचर जो बढ़े मतलब चेंज होने की वजह से कोई एनर्जी नहीं इंट्रिंसिक में, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, देखिए एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सट्रिंसिक में टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, एक्सट्रिंसिक का कम आ जाएगा। कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होगा, कम आ जाएगा। कंडक्टिविटी कम क्यों हुआ है, कंडक्टिविटी कम क्यों हुआ है, कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो मोबिलिटी कम हो गया है। आप कह सकते हैं ना हो कि आपका जो है मोबिलिटी जो है कम हो गया है। मोबिलिटी आपका कम हो गया है। तो इस कंडीशन में अब जब आपका मोबिलिटी, आप मान चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए पहले यहाँ था, ठीक, पहले यहाँ था, ठीक है, पहले यहाँ था। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी घटेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या, देखिए अब इधर क्या है, ज्यादा इधर था, इलेक्ट्रॉन अब कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो है ये एनर्जी लेवल क्या होगा, टुवार्ड्स द सेंटर शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, टुवार्ड द सेंटर शिफ्ट करेगा। तो ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं आप ऐसे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, तो ये टुवार्ड द सेंटर, यानी फर्मी एनर्जी लेवल जो है टुवार्ड द सेंटर शिफ्ट करेगा, ठीक है। आप उसी कंडीशन में आप ये भी कर सकते हैं कि जब कंडक्टिविटी जब घटेगा, तो उस कंडीशन में भी टुवार्ड्स द सेंटर शिफ्ट होगा। जब कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जब कंडक्टिविटी क्या होगा, एज कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो अब अवे होगा, क्या होगा, अवे होगा, ठीक है। अवे टेम्परेचर घटाएंगे तो अवे होगा, अवे फ्रॉम सेंटर होगा, ठीक है। सेम कंडीशन दोनों में, दोनों चीज में है, मतलब पी टाइप में भी सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में दोस्तों हम सेमीकंडक्टर का पूरा गर्दा उड़ा दिए, कुछ भी नहीं बचा है सेमीकंडक्टर में। अब कुछ बच गया होगा, हो सकता है, क्योंकि भाई हम तो आइडियल तो कोई कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन लगभग मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जितना आपको एक ए या जे एग्जाम में आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आपको लगभग चीज़ें कवर हो चुकी हैं, लगभग सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अब इतना इतना देर तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी वेरी सो मच। और दोस्तों अगर आप वीडियो देखे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाई वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, और अगर आप नया हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम पूरा का पूरा हम सीरीज ला रहे हैं, पूरा हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा लाएंगे, अब हल्का मचा देंगे जेई और एग्जाम में, टेंशन नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।